Hello बच्चों, let's see this question. The set of integers n for which 2 to the power n plus 1 is divisible by 7 is option A 52n where n belongs to natural number, option B 77n where n belongs to natural number, option C 2 to the power n minus 1 where n belongs to natural number and option D none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सेट ऑफ इंटीजर n फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमारा 2 टू द पावर n प्लस 1 जो है ये डिवाइड हो जाए 7 से। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा x प्लस वाई की होल पावर n, यहाँ पर x और y हमारे बिलोंग्स टू आर है और n हमारा एक नेचुरल नंबर है, इसका एक्सपेंशन हमारा किसके इक्वल होता है? तो ये हमारा इक्वल हो जाता है nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। जो हमारा लास्ट टर्म है उसमें आ जाएगा ncn x टू द पावर 0 y टू द पावर n। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इसका एक्सपेंशन को हम ध्यान से देखें तो क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है x उसकी पावर n से लेकर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है 1/1 सारे टर्म में। इसी तरह से अगर हम y की पावर को देखें तो यहाँ पर हम y की पावर 0 है, यहाँ पर y की पावर 1 फिर 2, तो यानी कि y की पावर क्या हो रही है 0 से लेकर n तक इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर अगर हम x और y की पावर का मल्टीप्लीकेशन देखें हर एक टर्म में तो ये हमें n के इक्वल दिखाई देगा। यहाँ पर n प्लस 0 n, यहाँ पर n माइनस 1 प्लस 1 n, यहाँ पर n माइनस 2 प्लस 2 n, इसी तरह से लास्ट टर्म में 0 प्लस n n। यहाँ पर x और y के लिए हमारी कंडीशन होती है वह जो हमारे x कोमा y है ये बिलोंग्स टू r होने चाहिए एंड जो हमारा n है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 टू द पावर n प्लस 1 की डिविजिबिलिटी 7 से चेक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ 2 टू द पावर n प्लस 1 को p के इक्वल मान लेता हूँ। लेट p इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों मैं 2 टू द पावर n प्लस 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 टू द पावर n बाई 3 प्लस 1। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से 2 टू द पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम 2 टू द पावर 3 को लिख देते हैं 8 के इक्वल, तो p हमारा इक्वल हो जाएगा 8 टू द पावर n बाई 3 प्लस 1। नाउ मैं क्या करता हूँ इस n बाई 3 को एक इंटीजर के इक्वल मान लेता हूँ। लेट n बाई 3 इक्वल टू m वेर m बिलोंग्स टू हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहां से हमारा p किसके इक्वल आ जाएगा, इस 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 7 की पावर m प्लस 1। और बच्चों यहां पर अगर m हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो m पे एक कंडीशन और हो जाएगी कि m जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी क्या होगा ये एक इंटीजर बन पाएगा और नेचुरल नंबर बन पाएगा। नाउ यहां से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये हमारा x प्लस वाई की पावर एक इंटीजर की फॉर्म में आ चुका है। तो यहां से अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा nc0 1 टू द पावर n 7 टू द पावर 0। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस nc1 1 टू द पावर n माइनस 1 7 टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन nc जो हमारा लास्ट वाला टर्म होगा। तो यहाँ पर m पावर दी हुई है तो n की जगह क्या आ जाएगा m आ जाएगा। m और 7 की पावर यहाँ पर हो जाएगी m प्लस में 1 हमारा एक्स्ट्रा है। तो बच्चों ये फर्स्ट टर्म भी हमारा 1 के इक्वल होगा, m से 0 की वैल्यू 1 ही होगी तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा
जो बचे हुए टर्म है इन सभी में हमारा 7 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं एक 7 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा mc1 प्लस 7 इंटू mc2 प्लस 7 स्क्वायर इंटू mc3 एंड सो ऑन 7 टू द पावर m माइनस 1 इंटू mcm। इन सभी के मल्टीपल में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और बच्चों ये जो 1 और 1 हमारा छूट गया है इसे हम लास्ट में लिख लेते हैं +2 की रही। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें इस p को 7 से डिविजिबल बताना था। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा, यहां पर हम इसे अगर 7 से डिविजिबल करें तो क्या होगा, यहां पर हमारा 2 हमारा रिमाइंडर के फॉर्म में बच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ वी डिवाइड p by 7 then we get a remainder equal to 2। then गिवन वैल्यू, जो हमारी गिवन वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 7 से डिविजिबल नहीं होगी। देन गिवन वैल्यू जो कि हमारी किसके इक्वल थी, ये p हमने मानी थी और ये थी 2 टू द पावर n प्लस 1 के इक्वल, इज नॉट डिविजिबल बाई 7, यानी कि ये हमारी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहां पर अगर एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, which is none of these. I hope you understand it well. Best of luck.